हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि न्यू वैकेंसी कब तक आएगी या फिर न्यू वैकेंसी आने की क्या संभावना है, कब तक परीक्षा हो सकती है। तो कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या परीक्षा होगी या फिर ऐसे ही सभी चैनलों पर बताया जा रहा है। अब कुछ अभ्यर्थियों के अलग अलग कमेंट हैं कि कब तक हो सकती है परीक्षा और इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो ये इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, हमें तो यही बताया जा रहा है और जो हमें जानकारी मिली है, देखिए वो सिर्फ हम आपको जो हमें मिली है जानकारी हम डीपीआई के माध्यम से आपको बताते हैं और हमारी जानकारी पूर्णतः सत्य हो ये कोई ऐसा लिखा नहीं है, क्योंकि डी विभाग ऐसा है कि कभी भी अपनी बात से पलट जाता है। क्योंकि पहले कुछ दिनों पहले कुछ मंथ पहले उन्होंने कहा था हम वेटिंग लिस्टों की अवधि बढ़ाएंगे, पर वेटिंग लिस्टों की अवधि नहीं बढ़ाई गई विभाग द्वारा। अगर बढ़ाई गई होती तो सेकंड काउंसलिंग जरूर करवाते। अब ये भी कहा जा सकता है कि सेकेंड वेटिंग लिस्टों की अवधि तो बढ़ाई गई थी, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से जो आयु सीमा वाले अभ्यर्थियों के लिए चयन परीक्षा करवाई जा रही है, उसके कारण इस भर्ती को रोकना पड़ा। ये भी हुआ है। बहुत सारे इसमें फैक्ट निकल के आए हैं, तभी आपकी सेकंड काउंसलिंग नहीं हो पाई, नहीं तो अभी तक सेकंड काउंसलिंग हो जाती। अब यहाँ पर मेन सवाल है कि जो विभाग ने हमें जानकारी दी है कि जितने भी वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनके लिए और जो ओवर एज हो चुके हैं उन अभ्यर्थियों को मिलाकर एक सम्मिलित परीक्षा करवाई जाएगी, जिसका जल्द ही यानी कि आपका ये 10वें महीने तक नोटिफिकेशन आने की पूर्ण संभावना है, यानी अक्टूबर कहिए। और उसके बाद दिसंबर से जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये बात हमें विभाग ने कही है कि अब आप चक्कर लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम नई वैकेंसी निकालना चाहते हैं। अब ये विभाग द्वारा जानकारी दी गई है। अब आप इस जानकारी पे बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करेंगे कि मैडम आप अभ्यर्थियों को भ्रमित करना चाहती हैं और जो सेकंड काउंसलिंग होगी उस पर काउंसलिंग नहीं होगी। देखिए, हम विभाग नहीं हैं, हमारा कहा हुआ पूरा आप मानिए कि कोई डीपीआई की सील लग गई है, नहीं अब यही होगा, नहीं। आप लोग अपनी तरफ से जो अभ्यर्थी वेटिंग में हैं वो अभ्यर्थी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए। बाकी जो विभाग को करना होगा, अगर सेकंड काउंसलिंग करवाना है तो विभाग को कोई रोक नहीं सकता, विभाग सेकंड काउंसलिंग करवाएगा। अब उसको नई वैकेंसी निकालना है तो विभाग को कोई रोक नहीं सकता, विभाग नई वैकेंसी भी निकालेगा। 2018 वाले अभ्यर्थी जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन तक आंदोलन करते रहे और सभी अभ्यर्थियों से बोलते रहे कि आप पेपर देने मत जाइए, बहिष्कार कीजिए। लेकिन क्या नए अभ्यर्थी रुके थे? और नए तो छोड़िए, जो उस भर्ती में जो 18 की भर्ती में भाग ले चुके थे, क्या वो अभ्यर्थी तक रुके थे? नहीं रुके थे। क्योंकि हमारे यहाँ से भी एक अभ्यर्थी थे जो पुरानी 2018 की भर्ती में भाग ले चुके थे और 23 की भर्ती में भी उन्होंने भाग लिया था। ऐसा नहीं है कि एक भर्ती के भरोसे कोई बैठा रहे। अब देखिए, आप लोगों के कमेंट आएंगे, ठीक है, लेकिन ये हम विभाग नहीं हैं। हम फिर से आपको बोल रहे हैं, आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप विभाग से लीजिए। जो हमें विभाग ने जानकारी दी है, हम केवल आप तक सूचना पहुंचाने का माध्यम मात्र हैं। बाकी सूचना जो विभाग द्वारा दी जाती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं और जो आपके कमेंट होते हैं उस आधार पर थोड़ी बहुत जानकारी उनसे ले लेते हैं। बाकी विभाग वालों ने बोला कि अब आप यहाँ पर आकर चक्कर लगाना बंद कर दीजिए, सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। इसका नोटिफिकेशन 10वें महीने तक बोल रहे हैं। 10वें महीने 11वें महीने तक तो आप 10वें महीने तक उन्होंने कहा, लेकिन 11वें 12वें महीने तक जा सकता है, क्योंकि विभाग और ईएसबी भी कोई भी काम समय से नहीं करवाते हैं। ये आप सभी लोगों को मालूम है। अगर 1 महीने का बोला जाता है तो 2 महीने तो आराम से निकल जाते हैं, लेकिन 10वें महीने तक आपका नोटिफिकेशन आएगा। और जैसा कि अभी वर्ग 3 के लिए केवल 45 दिन का समय दिया गया था, उसी प्रकार से कम दिनों का समय दिया जाएगा। 12वें महीने से लेकर यानी आपकी दिसंबर से लेकर जनवरी तक आपकी परीक्षा आयोजित
कर ली जाएगी। तो यही जानकारी है आपके लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। जो एग्ज़ाम है वो हमने, जो विभाग ने हमें जानकारी दी, हमने आपको बता दी, उस हिसाब से पढ़ाई कर लीजिए। क्योंकि बहुत से लोगों की पात्रता परीक्षा है, बहुत से लोगों की चयन परीक्षा भी उनको देना होगी। तो पात्रता और चयन वाले दोनों ही पढ़ाई में लग जाइए। बाकी पात्रता पर भी हमने वीडियो बना रखा है। जिन लोगों को पात्रता के बारे में देखना तो वो पात्रता के बारे में भी पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चयन परीक्षा के बारे में यही जानकारी है। बाकी आपके जो भी कमेंट्स होंगे उस प्रकार से हम आपकी वीडियो डाल देंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। आपके लाइक बहुत कम आते हैं, प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।